हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में मोनोटोनिसिटी का मैक्सिमम पोर्शन एक्चुअली जो काम का चीज़ है, जितना काम का चीज़ है बोलते हो, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इंटरवल क्या है या फिर वेरिएबल कैसे निकालेंगे, कुछ भी। हमने एक चीज़ बोला था जो शायद हमने बोला था कि हम मैक्सिमम इंक्रीजिंग पढ़ेंगे, वो हमारा था कॉनकेविटी। ठीक है, तो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो भी बहुत काम आता है कि कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये सब क्या है। उसके बाद मैंने एक वर्ड बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास दो वर्ड्स होंगे, एक हमारा होगा कॉनकेव अपवर्ड, दूसरा होगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये आया कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जस्ट सोचो कि मतलब हमने ग्राफ बनाया, चाहे जैसे ग्राफ बना, जब हमने ग्राफ बनाया या हमने चाहे मतलब उम्मीद करें कि हमारा ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, तो जो हम पढ़ने वाले, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें शार्प एज हटाते हैं। शार्प एज हटाते हैं मतलब हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन का पढ़ते हैं। ठीक है, शार्प एज डिफरेंस टूट जाए तो भी अगर मान लो ऐसे टूट के यहाँ से स्टार्ट हो जाए तो वो सब करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले पॉइंट कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ये मतलब ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जितना पार्ट डिफरेंशिएबल है उतने पार्ट। तो अगर मैं ये ग्राफ बना दूँ, जस्ट एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनाऊँ, डायरेक्ट स्टार हो, मतलब एक डिफरेंशिएबल ग्राफ, तो इसमें एक दो चीज़ ऑब्जर्व करो। इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ तक इसका मुंह नीचे खुल रहा है, इसमें ऊपर खुल रहा है, यहाँ पर नीचे खुल रहा है, यहाँ पर ऊपर खुल रहा है, यहाँ पर नीचे खुल रहा है, यहाँ पर ऊपर खुल रहा है, फिर नीचे खुल रहा है। तो या तो कॉनकेव, कॉनकेव मतलब झुका हुआ, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसे है तो ये ऊपर ही जा रहा है, ऐसे है तो ये नीचे आ रहा है, ऐसे है तो ऊपर जा रहा है, ये सब समझ पा रहे हो। मतलब उसका मुंह किधर खुल रहा है, वो कॉनकेविटी है। ठीक है, तो ये पहला चीज है कि हमारे पास कॉनकेविटी क्या है, कॉनकेविटी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। और ये सब पढ़ने से पहले एक वर्ड और था जो मैं जस्ट मिस कर गया, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट करके आएगा, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन देखा होगा जिसमें तुमसे क्रिटिकल पॉइंट पूछ लिया, फिर क्रिटिकल पॉइंट यूज किया गया है, तो पहले वो पढ़ लेते, वो बहुत आसान था एक्चुअली, टेंशन ना लो, वो बहुत आसान से उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान रहे, हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। कॉनकेविटी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, कॉनकेविटी मतलब कॉनकेविटी में झुकाव, कॉनकेविटी अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ झुका हुआ, कॉनकेविटी डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ। निकालते कैसे हम सब बताते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले अगर फंक्शन टूट जाए या फंक्शन में शार्प एज आ जाए तो वो सब क्या होता है, जहां पट्टा निकाला वो सब क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अभी ये बोला कि हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन का हम लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का इसमें दो तीन पार्ट होने वाला, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली बहुत पहले था, लेकिन फिर भी ठीक है, सुनो मिस हुआ। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा वो एक्स जहां पर फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल है और इक्वल टू 0 है, यानी वो एक्स जहां पर डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, फिर सुनो। क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट एट विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एफ डैश एक्स कहां एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है, या तो टूटा हुआ रहे या तो शार्प एज हो। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, जहां पर एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा, टूटा हुआ है, जहां पर शार्प एज है वो भी है, जहां पर एफ डैश 0 है, स्लोप 0, वहां पर भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट का अलग ही क्वेश्चन चलता है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस। या तो तुम ग्राफ बना लो, या तो तुम देख लो कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब पहले डिसकंटिन्यूअस देख लो, वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल 100% होगा। डिसकंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस तो कहां पर शार्प एज है वो चीज,
और कहाँ पर स्लोप जीरो है। तुम सब कुछ कंबाइन करते तीनों को बराबर करते, मतलब तीनों को कलेक्ट कर लेना, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का एकदम क्लियर फंडा है, मतलब उसका क्वेश्चन होगा बुक में बहुत सारा है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लूँगा। एक्चुअली अभी जस्ट मैं इस पे आना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट समझ गया ना। क्रिटिकल पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू 0 हो और डज नॉट एग्जिस्ट हो। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, या तुम्हारा फंक्शन टूट जाए, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो, या फिर साथ पे जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, f डैश एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो वाला चीज़ था, तो जस्ट मिस हुआ तो उसने बता दिया। तो यहाँ पर हमें जो हम निकालने वाले, जो भी हम करने वाले हैं, वो सब समझना। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हम हटा रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट का वो सारे हटा जहाँ पर डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब जहाँ पर टूट रहा है साथ पे से, तो वो पॉइंट हमने हटा दिया है। यहाँ पर स्लोप जीरो है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जीरो, तो हम ये वाला ले रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएबल वाला पार्ट ले रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएबल पार्ट। अब कॉन्केविटी अपवर्ड और कॉन्केविटी डाउनवर्ड समझना, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस, तुम कोई भी डिफरेंशिएबल ग्राफ बनाओ, कोई भी डिफरेंशियल ग्राफ बनाओ, या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा तो नीचे खुलेगा। मुंह ऊपर नीचे कैसे खुलना है, तो जस्ट दोनों एंड पकड़ो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। हमारा दोनों एंड यहाँ पकड़ा तो ऊपर खुल रहा है, यहाँ पर दोनों एंड पकड़ा, इसका नीचे झुका हुआ है, इसका ऊपर झुका हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ओके, ये तो हमारा होगा ग्राफ्स देखना। अगर तुमसे मैं मैथमेटिकली पूछूं कैसे देखते हैं, तो अब समझो। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, पहले मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कॉन्केविटी अपवर्ड पे जाते हैं। तो चलो कॉन्केविटी अपवर्ड पे जाते हैं। अगर कॉन्केविटी अपवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, या फिर तुम्हें जानना है कि किस इंटरवल में हमारा कॉन्केविटी अपवर्ड है, बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा ये फंक्शन है जो कॉन्केविटी अपवर्ड हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा कॉन्केविटी अपवर्ड तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, ये इसका मुंह ऊपर खुलता है, और ये चीज जो हम बनाने वाले, ये हमारा होगा कॉन्केविटी डाउनवर्ड। ये दो हमने बनाया, ठीक है। ध्यान रहे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं है, जस्ट उसका मुंह मैंने ऊपर खोला है, ठीक है। ग्राफ का एक पार्ट था जिसका हमारा मुंह ऊपर खुला था, ग्राफ एक पार्ट जिसका मुंह नीचे खुला है। अब इसमें समझना चीज है, यहाँ पर हमारा टेंजेंट का स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी टेंजेंट का स्लोप जीरो, मतलब f डैश x इज इक्वल टू 0। अब समझो अच्छे से, इसके बाद कैसे है, इसके बाद टेंजेंट कुछ इस तरह से हो रहा है, टेंजेंट का और ऊपर झुका हो रहा है, और ऊपर झुका हो रहा है। जस्ट टेंजेंट को ध्यान दो, टेंजेंट हमारा, टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, इस साइड टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, लगातार ऊपर भाग रहा है, लगातार ऊपर भाग रहा है। यहाँ पर हमारा टेंजेंट का स्लोप कुछ इस तरह था, और कुछ इस तरह होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो हो क्या रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ टेंजेंट का स्लोप पहले बहुत कम था, फिर बढ़ते 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 जीरो हुआ, फिर बढ़ते 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 पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव स्लोप है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव स्लोप में जितना उसके पास रहेगा उतना कम रहेगा, इधर से जितना पास लाइन भागेगा उतना स्लोप कम होता है, इधर से इतना पास उतना स्लोप ज्यादा होता है। क्लियर है ना, -5, -4, -3, -2, इसका स्लोप -5 है, बहुत कम है, समझ में आता है ना सब चीजें। तो यहाँ पर स्लोप पहले कम था, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जीरो हो गया, बढ़ते 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 ऊपर भाग गया। इसका मतलब क्या है, f डैश x इंक्रीजिंग है, f डैश x लगातार बढ़ रहा है, f डैश x इंक्रीजिंग है, fx नहीं, f डैश x। fx तो यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा था यार, और उसके बाद fx डिक्रीज कर रहा है, सॉरी यहां से यहां तक डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ठीक है। यहां से यहां तक का डैश x का साइन नेगेटिव है, यहां से यहां तक का डैश x का साइन पॉजिटिव है, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखो डैश x इंक्रीजिंग है, पहले कम था, बड़ा 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 बड़ा, जीरो हुआ, नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते जीरो हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो गया, तो डैश x इंक्रीजिंग है। और डैश x इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f डबल डैश x क्या है, वो ग्रेटर देन 0। f डैश x इंक्रीजिंग मतलब क्या है, डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर पहले स्लोप इतना बड़ा था, फिर और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, 0 पे। टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप पहले इतना भाग रहा था, तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, सब ये ना समझना परपेंडिकुलर मत कर दिया यार, परपेंडिकुलर हो ना जाए, मैं इसका थोड़ा ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो पहले इतना बड़ा था टेंजेंट का, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ,
फिर इतना हुआ, फिर 0 हो गया। अब क्या हो रहा है, इतना हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये लगातार टेंजेंट क्या हो रहा है, f डैश x क्या हो रहा है, f डैश x लगातार घट रहा है। पहले ज्यादा था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, 0 हुआ, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, निगेटिव चला गया, और निगेटिव जा रहा है, और निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पर f डैश x क्या है, f डैश x डिक्रीजिंग है, और f डैश x डिक्रीजिंग है तो f डबल डैश x क्या है, f डबल डैश x लेस देन 0। तो अगर कॉनकेव अपवर्ड होना है, अगर कॉनकेव अपवर्ड होना है तो f डबल डैश x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव क्या होगा, अपवर्ड होगा। f डैश x इंक्रीजिंग होगा तो f डबल डैश x पॉजिटिव होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड होना है तो डैश x डिक्रीजिंग हुआ, और f डैश x डिक्रीजिंग हो तो f डबल डैश x क्या होगा, नेगेटिव। f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 कहीं पर भी कहीं ना कहीं होगा, डबल डैश 0, ध्यान रहे डबल डैश 0 पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझना चीजों को। डबल डैश 0 है, f डबल डैश 0 है, इसका मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप 0 है, f डैश x 0 है। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहां पर f डबल डैश x पॉजिटिव था, यहां पर f डबल डैश x निगेटिव हुआ, तो कहीं ना कहीं 0 भी तो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव कहीं गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो जिस जगह पर f डबल डैश x अपना साइन चेंज करता है, जिस जगह पर f डबल डैश x अपना साइन चेंज करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस जगह पर f डबल डैश x अपना साइन चेंज किया, मतलब उसका मुंह ऊपर से नीचे हो गया या नीचे से ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या है, f डबल डैश अपना साइन चेंज करने का मतलब क्या है, कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड हुआ या डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर f डबल डैश x अपना साइन चेंज कर दे, वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब f डबल डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है, तो हो सकता है f डबल डैश x इज इक्वल टू 0। अब f डबल डैश x हो सकता है क्या, f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 होना ही होना है, f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 तो होना ही होना है। लेकिन उस जगह पर f डैश x या तो 0 होगा या तो नहीं होगा, या हो सकता है f डैश x डिफाइन ही ना हो, या डबल डैश 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, दोनों में। यहाँ पर हमारा कॉन्टिटी अपवर्ड था, कॉन्टिटी डाउनवर्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ डबल डैश, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ डबल डैश, तो बीच में 0 हुआ, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ऐसा पढ़ेंगे क्या, या तो हम ये पढ़ें, सबसे बेस्ट क्या है, f डबल डैश x अपना साइन चेंज करें, और प्लस से निगेटिव, प्लस से माइनस, तो वो इक्वल टू 0 पे ही आएगा, क्लियरली इक्वल टू 0 पे आएगा। लेकिन ध्यान रहे f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 पे जरूरी नहीं है कि f डैश x 0 हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो, और हो सकता है डिफाइन ही ना हो f डबल डैश x। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं ऐसा मैं कुछ ग्राफ बना दूं, ऐसा, तो ये क्या है, ये कॉन्टिटी अपवर्ड है, कॉन्टिटी डाउनवर्ड है। यहां पर क्या है, यहां पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर हुआ तो वो f डैश x डिफाइन नहीं होगा। लेकिन यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पर हमारा डबल डैश 0 नहीं है, है क्या, f डबल डैश 0 होगा, लेकिन f डैश x डिफाइन नहीं है। तो उल्टा मत पढ़ना, डबल डैश 0 हो रहा है तो f डैश के बारे में क्या होना है, ऐसा ना पढ़ना। अगर तुम पूछोगे नहीं सर ग्राफिकली कैसे पहचाने अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, मान लो इन दोनों को अगर जोड़ दे हमारा ये ग्राफिकली कैसे पहचाने, तो ग्राफिकली पहचानने का मतलब है वहां पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो पहली बात तो कर्व को कट करके जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट तुम ड्रॉ करो तो कर्व को कट करके जाएगा। अब ऐसे कैसे हम बोल दिए, होता ये है जितना भी पार्ट कॉन्केविटी अपवर्ड का है,
वहां पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो उस जगह पर टेंजेंट जो होगा उसके ऊपर ऊपर ग्राफ रहेगा हमेशा। देखो ना कौन क्या पढ़ रहा है, टेंजेंट के ऊपर ऊपर ग्राफ हमेशा रहेगा। जो ग्राफ पर टेंजेंट के ऊपर ऊपर चलेगा। अगर कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होगा तो ग्राफ टेंजेंट के नीचे नीचे चलेगा। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये पॉइंट पे कॉन्वेक्सिटी अपॉन से डाउनवर्ड होगा, तो मतलब इधर अगर करेंगे तो ग्राफ ऊपर ऊपर, इधर तो ग्राफ नीचे नीचे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट क्या होगा, उस एक्स को कट करके जाएगा। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है। ऐसा बोला जाता है कि टेंजेंट हमेशा कर्व को टच करता है। ऐसे तो जानते हैं हम लोग आजकल कि टेंजेंट हमेशा कर्व को टच करता है। यहां पर देखो ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट कर्व को कट कर दिया है और हम वहां पर टेंजेंट बोल रहे हैं, क्यों टेंजेंट है। ये कैसा है कि कट भी कर रहे और हम टेंजेंट भी बोल रहे हैं, ऐसा होता है। यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का खासियत है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमारा एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए। एफ डबल डैश एक्स का साइन मतलब तुम एफ डबल डैश पहले एफ डैश एक्स निकाल दो, एफ डबल डैश एक्स निकाल दो, एफ डबल डैश एक्स को फिर साइन बनाओ, एफ डबल डैश एक्स का साइन बनाओ कैसे हो रहा है, कहां से कहां तक पॉजिटिव है कहां से कहां तक नेगेटिव है। तो तुम सोच बनाते हो, बताते हैं कैसे करना कि कहां से कैसे फुटे निकालना है, क्या निकालना। पहले तुम समझ लो, पहले समझ लो कि क्या क्या हो रहा है। हम ध्यान रहे डिफरेंशिएबल फंक्शन का देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने वाले तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे। यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी अपॉन है तो आपको कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, तो बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बेवकूफ ना बनो। यहाँ पर एफ डैश डिफाइन है तो डबल डैश कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन का देख रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन का। तो उम्मीद करें जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो हल्का फुल्का क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का मुझे काम नहीं होगा, ये मुझे पूरा पूरा चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली काम आता है ग्राफ ट्रेसिंग में, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम क्वेश्चंस करोगे तब तुम समझ पाओगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज क्या है। जब अभी हम क्वेश्चन के तुम्हें दिखाते हैं कि क्या यूज है तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले मैं फिर से बोल देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें दो पॉइंट पढ़ना है, एक हमारा कॉन्केविटी अपवर्ड, एक हमारा कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कॉन्केविटी अपवर्ड क्या है, कॉन्केविटी अपवर्ड। अब अगर मैं तुमसे डेफिनेशन पूछूं तो कॉन्केविटी अपवर्ड ग्राफ का वो पार्ट है जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ग्राफ उस टेंजेंट के ऊपर ऊपर हो, तो वहां तक हमारा कॉन्केविटी अपवर्ड होगा। अब दूसरा ये लोकल लैंग्वेज बोले तो उसका मुंह ऊपर खुलना चाहिए। ये बड़ा अजीब सा लैंग्वेज है, ऐसा हम नहीं यूज करने वाले मुंह ऊपर खुले, ये क्या होता है नहीं। अब हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि जितने पार्ट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट कि ऊपर ऊपर ग्राफ, मतलब एफ एक्स जो हो वो टेंजेंट के से बड़ा हो। मतलब टेंजेंट एक क्वेश्चन अगर हम लिख दें, मान लो टेंजेंट इज इक्वल टू उसमें जीएक्स बोल रहा हूं एफ एक्स का, तो एफ एक्स हमेशा जीएक्स से बड़ा हो। तो अगर टेंजेंट के ऊपर ऊपर ग्राफ है तो कॉन्केविटी अपवर्ड है, टेंजेंट के नीचे नीचे ग्राफ है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। जितने पार्ट तक है उतने पार्ट तक कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो हमारा यहां तक हमारा टेंजेंट के ऊपर ऊपर है, यहां पर टेंजेंट के नीचे नीचे, तो इस जगह पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ग्राफ को कट कर देगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ही ग्राफ को कट करता है। ये डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट है जहां पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होता है। एफ डबल डैश एक्स या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉन्केविटी चेंज होना, अगर मैं बोलूं कॉन्केविटी चेंज होता है तो कॉन्केविटी चेंज होना इनकम्प्लीट, यहां पर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर डैश एक्स से डिफाइन है, डबल डैश हम कैसे बोले, ठीक ना। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, टूट जाए ग्राफ टूट जाए। हमारा 1/x है, 1/x का हमारा पहले ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये भी नहीं होता। इसको शायद कुछ कस्प बोलते हैं, CUSP ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नाम है, मैं भी हिंदी का बताता हूँ। CUSP शायद बोलते हैं, कस्प करके कुछ है, जहां पर एक जगह पर प्लस इनफिनिटी जाए दूसरी जगह माइनस इनफिनिटी, मतलब टूट जाए 1/x वाला फॉर्म। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि ऐसे भी ये सब पॉइंट्स होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं तुम समझ पा रहे हो। मतलब एक्चुअली जो इसको छोड़ो, इसको मैं बता दूं देखते। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो होना ही होना है,
लेकिन एफ डैश के बारे में हमें नहीं पता। एफ डैश हो सकता है 0, हो सकता है 0 ना हो, या हो सकता है डिफाइन ही ना हो, हमें नहीं पता एफ डैश का, ठीक है। ओके, कस्प भी बोलते हैं, CUSP। इसमें बोला गया है if f dash x approaches infinity from one side at x is equal to c and minus infinity from other side, then function f is said to be had a cusp CUSP at x is equal to c। मतलब एक साइड से टेंजेंट का स्लोप प्लस इन्फिनिटी चला जाए, दूसरे साइड से टेंजेंट का स्लोप माइनस इन्फिनिटी चला जाए। इसका मतलब ऐसे हो, ब्रेक हो यार सीधा, इस तरह समझो। तो हमारा वो बोलते हैं कस्प एट दैट एक्स, उस एक्स पे कस्प है, CUSP है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चीजें। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। क्वेश्चंस मेन है यार, अगर थ्योरी पढ़ लो तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओ तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस हमारा होना ही होना। तो इसमें एक्चुअली यही सब क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंट ऑफ मतलब कॉन्केविटी बताओ, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बताओ। तो पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते। इसे बोला है फाइंड द इंटरवल ऑफ द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x पर 5x + 5x - 6। तो बता रहा है कहाँ पर ये कॉन्केविटी क्या है क्या नहीं है, कहाँ से कहाँ तक कॉन्केविटी है। तो हमें क्या करना है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डैश x आएगा, f डैश में 5x + 4 + 5, f डबल डैश x क्या होगा 20x3, f डबल डैश x हमारा आएगा 20x3। तो हमें क्या पता करना था, हमें f डबल डैश x का साइन चेंज करना था, इक्वल टू 0 का होगा 0 पे। तो 0 से अगर बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो f डबल डैश x का साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ तो हमारा x इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कॉन्केविटी अपवर्ड कहां से है, कॉन्केविटी अपवर्ड हमारा 0 से इंफिनिटी तक है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड का है, डबल डैश से यहां पे नेगेटिव है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक हमारा कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। और देखो x इज इक्वल टू 0 पे f डैश x इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पर स्लोप f डबल डैश पे जहां पर 0 वहां पर f डैश जरूरी नहीं है, वही मैं बोला ना, जरूरी नहीं है कि f डबल डैश x 0 तो f डैश x भी 0, हम उससे मतलब नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, 0 के बाद हमारा कॉन्केविटी अपवर्ड है, 0 के पहले हमारा कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, और f डैश x हमारा पॉजिटिव है, तो fx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुम सब कुछ देख सकते हो 0 पे, 0 के इधर हमारा कॉन्केविटी, उसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू -6 है, और x इज इक्वल टू स्लोप, x इक्वल टू 0 पे स्लोप 5 है। तो फिर हम ऐसे नहीं बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह से होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता इसका रूट क्या है, इसका रूट पॉजिटिव है, उससे देखो ये कॉन्केविटी अपवर्ड हो गया, 0 से पहले कॉन्केविटी अपवर्ड हो गया, 0 बाद कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो गया, x इक्वल टू 0 पे -6। तो तुमसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस fx। तो कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड का यूज जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है, कहां पर क्या हो कहां पर क्या ना हो। तो नेचर ऑफ द रूट अगर तुमसे पूछते, हमारे यहाँ पर रूट पॉजिटिव है। अब वैसे भी तुम अगर देखते ना, अगर x नेगेटिव हो गया, सब कुछ नेगेटिव कभी 0 होगा, रूट हमारा पॉजिटिव, वो सब जरूरी नहीं है कि तुम कॉन्केविटी पढ़ो ना पढ़ो। तो ये चीजें हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तुम 0 के क्लोज इंटरवल ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द कर्व y इक्वल टू x sin x ln x, y इज इक्वल टू x sin of ln x। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द कर्व एस कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड। तो फिर से वही सब चेंज करना है। तो हमारा y डैश का हो जाएगा, y डैश हो जाएगा x cos of ln x into 1/x प्लस sin of ln x into x, ये हमारा y डैश हुआ। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, y डबल डैश का माइनस sin of ln x by x ln x into 1/x। ओके, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा into cos of ln x into 1/x। तो 1/x तुम कॉमन ले लो, 1/x अगर हमने कॉमन ले तो हमारे पास क्या बच गया, cos of ln x minus sin of ln x। इसको समेट दो, इसको समझ पा रहे हो ना,
cos sin समेट, तो ये हमारा डबल डैश एक्स का है। तो जस्ट अगर तुम इमेजिन करो पाई बाय 4 तक हमारा cos बड़ा होता है, जब ln x इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, ln x हमारा 0 से पाई बाय 4 होगा तो cos बड़ा होगा, उसके बाद cos छोटा हो जाएगा जब ये पाई बाय 4 छोटा होगा। तुम्हें इस तरह सोचना होगा, x अगर हमारा पॉजिटिव में ले रहा है तो हमारा ये हमेशा पॉजिटिव है, बस ये पाई बाय 4 तक। अगर मैं सोचूं, अगर मैं ये बोलूं कि इंटरवल -2 से 2 पाई वही देखना, बस x का वैल्यू मतलब ln x का वैल्यू, ln x अगर हमारा -2 से 2 पाई हो या फिर 0 से 2 पाई हो तो निकालना ज्यादा आसान है, तुम्हें बहुत कुछ सोचना होगा, ठीक है ना। तो ln x अगर 0 से पाई बाय 4 होगा तो x क्या होगा, ln x अगर 0 से पाई बाय 4 जा रहा है तो x क्या होगा, 1 से लेके e के पावर पाई बाय 4, क्या ln x से ग्राफ बनाओ, ln x 0 से पाई बाय 4 जा रहा है तो हमारा ये 1 से लेके e के पावर पाई बाय 4 तक जाएगा। तो अगर हम e के पावर पाई बाय 4 तक देखें, e के पावर पाई बाय 4 तक मतलब x 1 से लेके e पावर पाई बाय 4 तक, 1 से लेके e के पावर पाई बाय 4 तक, ये तो पॉजिटिव है, ये इससे बड़ा है तो ये हमारा कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा, डबल डैश पॉजिटिव हो जाएगा तो डबल डैश पॉजिटिव होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा साइन बढ़ा जाता है, कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसमें इंटरवल कुछ दिया है क्या, इसमें इंटरवल नहीं दिया है तो ये जनरल बताना था, तो हम ये लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो fx इक्वल टू sin स्क्वायर x हो, fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, तो f डैश x क्या है, f डैश है 2 sin x इनटू cos x यानी sin 2x, f डैश x है। तो f डबल डैश x क्या है, f डबल डैश x है हमारा cos 2x इनटू 2। अब हमारा ये पॉजिटिव कहां से कहां तक है, तुम cos 2x का ग्राफ बना लो, ये हमारा cos x का ग्राफ है, ओके जस्ट cos 2x का ग्राफ बना लो। cos x ग्राफ में x एक्सिस को 2 से डिवाइड मार दो, काम बन जाता है। तो हमारा पाई बाय 2 था पहले, माइनस पाई बाय 2 हमारा पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया, ये हमारा पाई था अब वो पाई बाय 2 हो गया, ये हमारा पहले 3 पाई बाय 2 था तो 3 पाई बाय 4 हो गया। तो कहां कहां हो रहा है, ये हमारे सारे पॉइंट क्या है, जहां पर डबल डैश 0 है, डबल डैश 0 मतलब यही सारे पॉइंट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। अब वैसे भी तुम देख लो ना, मतलब ध्यान रहे कि डबल डैश का साइन है, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। इंटरवल नहीं दिया गया कहां से कहां तक निकालना है, तुम sin स्क्वायर x का ग्राफ भी बना सकते हो। हमारा ये हमारा हो गया जहां पर तुम्हें निकालना था, जहां पर ये हमारा हो रहा है। ये 0 से 2 पाई के बारे में पूछा था हमने, वो इंटरवल नहीं पढ़ा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू, इस बार क्वांटिटी नहीं पूछा, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पूछ लिया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ द कर्व, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू है x माइनस 5 for 5/3 प्लस 2। इसका तुमसे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पूछ लिया। तो हमने क्या पढ़ा है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या है, जहां पर डबल डैश x क्या हो, अपना साइन चेंज करे, बस यही है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हमारा, वो पॉइंट जहां पर डबल डैश x अपना साइन चेंज करे, ठीक है। तो पहले y डैश निकाले तो y डैश हमारा हो जाएगा 5/3 x माइनस 5 for 5/3 माइनस 1 बोले तो ये 2/3, फिर y डबल डैश क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 2/3 इंटू x माइनस 5 for 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 बोल तो ये हमारा 10/9 इंटू x के पावर -1/3, -1/3 इसको तुम इस तरह पढ़ सकते हो 10/9 x माइनस 5 पावर 1/3। ये हमारा हो गया y डबल डैश मतलब f डबल डैश x, y डबल डैश मतलब f डबल डैश। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, ध्यान रहे जरूरी नहीं वहां पर 0 हो, वही मैं तुमसे बोला ना। अब जस्ट इसको देखो, ये कभी 0 नहीं होगा, पहली बात ये 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन जब x 5 से बड़ा होगा, जब x 5 से बड़ा होगा, 5 को पहली बार डिफाइन नहीं है, जब x 5 से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, 5 से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव होगा। साइन चेंज करना है बस, कल हमें उससे मतलब है, वही मैं बोल रहा था 0 होना जरूरी नहीं है, डबल डैश 0 कभी हुआ ही नहीं, बस हमें साइन देखो कि डबल डैश 5 पे तो डिफाइन ही नहीं है, f 5 पे डिफाइन है, मैं 5 पे डिफाइन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 से बड़ा होगा
तो ये पॉजिटिव है, 5 से छोटे पे नेगेटिव है, और 1/3 तो कोई दिक्कत नहीं, इवन और का कोई चक्कर, मतलब इवन का कोई चक्कर नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5 पे साइन चेंज कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, जहां पर हमारा कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना। उम्मीद कर आंसर मैच कर रहा होगा, और क्लियरली आंसर मैच कर रहा है। x इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो, तो 5,2 इसमें दिया गया आंसर वही है, 5,2 जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो चीजें जस्ट जैसा भी क्या बोला, अब डबल डैश अपना साइन चेंज करेंगे, एक लैंग्वेज में नहीं बोला डबल डैश, और दूसरा हमने बीच में बोल दिया कि हमारा डबल डैश x इज इक्वल टू 0 भी चलेगा, मैक्सिमम केस में चलता है कि अपना साइन चेंज कर रहा हो तो डबल डैश x इक्वल टू 0 भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/x जो है, जैसे मैं बोलूं कि अगर 1/f(x) इज इक्वल टू हो जाए 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़े पे पॉजिटिव है, 0 से छोटे पे नेगेटिव है, तो साइन चेंज हो रहा है 0 पे, लेकिन कभी 0 नहीं हुआ, तो वही सीन है, वही सीन है। वहां पर कस्प है, 0 पे कस्प, अगर मैं बोला हूं ऐसे 0 पे कस्प है, वो अलग बात है, पॉइंट एक कॉन्केविटी नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, लेकिन अलग चीज समझने वाला। तो वही मैं बोला f डबल डैश x अपना साइन चेंज करे, तुम्हें बस ऐसे ही पढ़ना है, f डबल डैश x जहां पर साइन चेंज कर ले वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो अगर मान लो कि हमारा डबल डैश x कुछ इस तरह से आ जाए, f डबल डैश x अगर मान लो एज्यूम कर लो ऐसा आ जाए कि इतना अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर ऐसे आ जाए, इसको हटा दो, तो डबल डैश का साइन बनाएंगे हम लोग कैसे, हमारे पास 3 जीरो, जैसे हम इनइक्वालिटी करते थे ना, ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लो, उसके बाद बचा कुछ हमारा साइन बनाना, ग्रेटर देन 0 करके तुमने सॉल्व किया, हमारा क्या बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0, तो हमारा बन जाएगा 1 2 3, करेक्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये इसी का साइन है, तुम देखो, अगर तुम विश्वास नहीं, तुम देखो, जब x 3 से बड़ा होगा, इसका साइन है, ये इसका साइन बना लेना, ये हमारा डबल डैश, अगर एज्यूम करो कि हमें इसका साइन बनाना है, f डबल डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 2 माइनस x अपॉन x माइनस 3, मान लो इसका साइन बनाना है, तो एक चीज ये है कि इसको हम ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लें, ग्रेटर देन 0 करके अगर हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये वाला आंसर है, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो हमारा माइनस x से मल्टीप्लाई करना लेस देन 0 देगा, इसका मतलब है f डबल डैश x माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक और 2 से लेकर 3 तक पॉजिटिव है, उल्टा चलना, जस्ट अब यहां पर यही सब सोचना होता है। अगर मैं f डबल डैश x का साइन अब बनाऊं, प्रॉपर साइन बनाऊं, इसके हिसाब से हमने क्या किया है, हमने एक क्वेश्चन था, मतलब जस्ट मान लो किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करते आए, f डबल डैश x यहां तक आ गया, तुम्हें इसका साइन बनाना है, तो या तुम एज्यूम करो पूरा 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो 3 से बड़े के लिए नेगेटिव हो जाएगा, 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन बन जाएगा, अगर तुम लॉजिकली सोचो। दूसरा ये है, हमने ये बोला है कि एक काम करो, इसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करो, ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया है, माइनस से लेकर 1 तक और 2 से लेकर 3 तक पॉजिटिव है, तो f डबल डैश x, इसका जो आंसर ग्रेटर देन 0 का आंसर हो जाएगा, डबल डैश हमारा जो आंसर होगा तो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस से लेकर 1 यूनियन 2 से 3, मतलब एक्चुअली मैंने यूनियन लगा दिया, जो होता नहीं है, ध्यान दें, होता नहीं है, ठीक है। तो ये सेंट्रल और इस सेंट्रल में हमारा पॉजिटिव है ये चीज, तो बीच में क्या हो रहा है, नेगेटिव है, तो अगर मैं तुमसे बनाऊं 1 2 3 1 2 3, तो 3 के बाद नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यही तुमने कुछ देर पहले बनाया था, हमारे पास वीडियो है, जस्ट पीछे करके जाओ देख लो। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड से डाउनवर्ड हुआ है, कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड हुआ है, यहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ है, पहले डाउनवर्ड था, सॉरी पहले डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड हो गया, पहले अपवर्ड था डाउनवर्ड हुआ, फिर डाउनवर्ड था अपवर्ड हो गया, ठीक ना। यहाँ पर अपवर्ड से डाउनवर्ड हुआ है, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड हो गया, ऐसा लगा तीनों सेम जैसा है, सोचो ऐसा लगा तीनों सेम है, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड
अपवर्ड, सेम नहीं है। फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, अब तो मैं डिफरेंट लग रहा हूँ, हमने थोड़ा बनाया था ना, इसलिए लग रहा सेम था। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, कि तुमसे पूछेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सब चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जहां पर डबल डैश जीरो हो वहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। ये तुम्हें एक एग्जांपल है। हमें क्या करना है, हमें करना है एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करे पहली बार। एफ डबल डैश अपना साइन तुम्हारा पॉइंट, ओके। तुम पूछोगे कि ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ यूज क्या है। क्योंकि जैसे हमने कल फंक्शन में देखा ना, ये हमें इससे पॉजिटिव करने से ज्यादा करना है, उससे बहुत बड़ा करना है, तो वहीं पर ये सब यूज आता है। जब मिक्सअप क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ना, तब पता नहीं क्या क्या तुम्हें सोचना पड़ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी सोचना है नहीं सोचना, और जब तक तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले थ्योरी तुम्हें पता होना क्या क्या तुम्हें यूज करना है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मिक्सअप क्वेश्चन उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। अभी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में निकाल के सिखा रहा हूं। और है fx इज इक्वल टू है x प्लस 2 यहाँ पर 3 है, तो फिर से वही सब चीज है हमारा, ये है x प्लस 2 के पावर 1/3, तो डिफरेंशिएट मारना स्टार्ट हो सीधा, f डैश x हो जाएगा 1/3 x प्लस 2 के पावर 1/3 माइनस 1 तो -2/3। f डबल डैश क्या हो जाएगा, f डबल डैश हो जाएगा -2/9 x प्लस 2 के पावर -5/3, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली तो आ जाएगा -2/9 x प्लस 2 के पावर 5/3। उम्मीद किया सब कुछ सही चल रहा है। 1/3 में से एक घटा है तो -2/3 में से एक घटा तो -5/3। साइन करना स्टार्ट करो। जब 2 से बड़ा होगा, जब 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव है। तो 2 से बड़े के नेगेटिव है, 2 से छोटे में पॉजिटिव है। क्यों, जब 2 से छोटा होता है नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो हमारे पास प्लस, तो मतलब हमारा x इक्वल टू 2 पे क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे 2 है, -2 है, -2 है ना, यही सब मिस्टेक्स है मेरे को हो जाता है। x इज इक्वल टू -2 पे, -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा पॉजिटिव होगा, -2 छोटे पे नेगेटिव होगा, तो -2 पे हमारा कॉन्केविटी आ रहा है, -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है। -2 से x इक्वल टू -2 का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं तुमसे ग्राफ बनाऊं, x इज इक्वल टू -2 पे 0 है, -2 पे 0 है, -2 के बाद इधर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, उधर क्या है कॉन्केविटी अपवर्ड है, और -2 पे स्लोप क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं -2 पे स्लोप हमारा अनडिफाइंड है, -2 पे हमारा स्लोप अनडिफाइंड, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। अनडिफाइंड मतलब क्या, स्लोप पर परपेंडिकुलर रहा होगा यार, टेंजेंट परपेंडिकुलर रहा होगा ना, तभी तो स्लोप अनडिफाइंड है। ये हमारा ग्राफ है, ऊपर नहीं जाएगा, ये लगातार नीचे जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन तुम ये भी देख सकते हो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा f डैश x पॉजिटिव स्क्वायर है ना, तो बहुत सारी चीजें एक ही साथ आती हैं। माइनस उधर होगा, मतलब ये सब गलतियां हैं यार, वैसा ना पागल हो गए माइनस उधर बना के, यार इधर होगा, ठीक है ना, चलता है, तो तुम समझ पा रहे हो क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें समझ के रखना, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या यूज हो रहा है, तो क्या कुछ अब मुझे लग रहा है तुम कैच कर गए, जो मैं तुम बताना चाह रहा हूँ कैच कर ले गए। अब एक आध क्वेश्चंस करते हैं कि क्या यूज है, ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समथिंग। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अब एक्चुअली इसमें क्वेश्चन कैसे आया, क्या करना है, जब तक तुम देखो तो तुम समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में जो है मैं तुम्हें बताता हूँ, इस क्वेश्चन का हमारा ये सीन है, इसमें तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नंबर x1 x2 2e के पावर x1 प्लस e के पावर x2 बाई 3 ग्रेटर देन e के पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3। तुम्हें ये प्रूव करना है फॉर एनी नंबर x1 एंड x2, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी टू नंबर x1 एंड x2 प्रूव दैट दिस। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ओके, अब जब ये क्वेश्चन मिला है तो अब इसमें
बहुत सारे लोग सोचते हैं, कल हमने बताया था फंक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएट मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तुम करना करो, उससे भी कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज है वो देखो पहले। मैं एक फंक्शन fx इज इक्वल टू e के पावर x एज्यूम करूंगा, जस्ट देखो ना e के पावर में ही है सब कुछ। fx इज इक्वल टू e के पावर x अगर मैं एज्यूम करूं तो मैं ये पता है e के पावर x हमेशा इक्वल से ग्राफ और ऐसा है कॉन्टिटी अपवर्ड है, तुम्हें पता नहीं, विश्वास नहीं है देख लो अपने के पावर से ग्राफ ट्रेस करते हैं। f क्या होगा, f डैश x के पावर x होगा, f डबल डैश x क्या नहीं होगा e के पावर x पॉजिटिव है, हमेशा कॉन्टिटी अपवर्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। अब मान लो हमने दो नंबर एज्यूम किए, एक नंबर हम x1 ले रहे हैं, एक नंबर x2 ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया e के पावर x1 और ये हमारा हो गया e के पावर x2, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दो, एक नंबर हमने ऐसा ले लिया जिसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ताकि ये आ जाए हमारा 2x1 प्लस x2 बाई 3 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमारा इसका हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान में हम इस लाइन पर है, इस लाइन पे, इस लाइन का ये हो गया x1 e के पावर x1, ये पॉइंट हो गया x2 e के पावर x2, एक पॉइंट ऐसे इसको 2:1 में डिवाइड करें तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2x1 प्लस x2 बाई 3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 2 e की पावर x1 प्लस x2 बाई 3, ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। अब अगर तुम ध्यान दो, ये लाइन अगर तुम नीचे बढ़ाओ तो हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट जो हमारा होगा वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट का y क्या है, e के पावर, ओके हमें क्या प्रूफ करना था, पहले वो क्लियर हो जाता है। हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये जो चीज है वो उससे बड़ा है, हमारा y कोऑर्डिनेट आ चुका है, y कोऑर्डिनेट अगर नीचे आए, इस x पे नीचे आए, जो हमारा x है, जो x हमारे पास है वो x कौन सा है, ये x है, इस x पे y का वैल्यू क्या है, इस x पे y को वैल्यू जगह e की पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3, जो ग्राफ को कट कर रहा है, ये x है, वो हमारा x हमने यहां पर लिख दिया है, वो x यहां पर है, उस x पे y का वैल्यू कितना है, इस ग्राफ के लिए वो हमारा इतना है। अब ध्यान दो कौन सा बड़ा है, इस y और इस y में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और वो कौन सा है, ये चीज है। अब ये सब यूज होता है यार, हम क्या करते हैं, ये सब यूज होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या, पहले मैं फिर से बता देता हूं। हमें ये जब क्वेश्चन मिला तो हमें ये दिखा यार हर जगह e का समथिंग है, तो हमने e के पावर x मान लिया। अब एक्चुअली हमें e के पावर x का ग्राफ पता है, तो हमने डायरेक्ट ग्राफ बना दिया। तो हम ये पहले प्रूव करते हैं कि कॉन्टिटी अपवर्ड है, कॉन्टिटी अपवर्ड है मतलब ऊपर मुड़ रहा है। तो हमने दो x ले लिया, x1 और x2, उस x पे हमने ग्राफ कट करा दिया, हमारा e के पावर x1 y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ग्राफ है, उस लाइन को हमने ज्वाइन करता है पॉइंट ऐसे 2,1 से, ताकि हमें x मिल जाए जो काम का है, ये x मिल जाए, उस x का वैल्यू हो जाएगा 2x1 प्लस x2 बाई 3, और इसका y हो गया, इसका y 2x1 प्लस x2 बाई 3, ये y। अब उस x पे कर्व का y कितना है, उस x पे कर्व का y हमारा कितना है, दोनों में ये वाला y बड़ा है, तो हमारा कॉन्टिटी अपवर्ड इसलिए बड़ा है, और कुछ नहीं। सोचो कॉन्टिटी अपवर्ड इसलिए कैसे बड़ा हो गया, कॉन्केविटी अपवर्ड में टेंजेंट के ऊपर ऊपर कर होगा, तो हमेशा जो वो होगा कॉर्ड, उस x का जो कॉर्ड होगा, उसके पैरेलल जो कॉर्ड होगा हमेशा उसके ऊपर होगा, टेंजेंट के ऊपर होगा। आप समझ पा रहे हो ना, कैसे भी तुम कॉन्केविटी अपवर्ड बना लो, कॉर्ड हमेशा कर्व से ऊपर होगा, कैसे भी बनाओ कॉर्ड जो होगा उस x पे हमेशा ऊपर होगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये भी एक्चुअली दूसरा डेफिनेशन है कि हम कैसे कैसे उसको यूज कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, ये दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, इसमें बोला गया है कि इफ
x1 x2 x3 belongs to 0 to 2 pi such that, अब मैं क्वेश्चन रेडी लिखता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ एक बार अपने से वीडियो पॉज करना, ये देख माना कि तो तुमने ये देख लिया होगा इसके बाद का सीन क्या है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो पॉज करना, पहले तुम सोचना, ट्राई करना खुद से, नहीं उसमें मैं तो जरूर लगता तब जरूर देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट तरीका आ जाए, प्लीज शेयर करना। अभी एक्चुअली लेक्चर है तो मैं अल्टरनेट तरीका शेयर भी नहीं कर सकता, रूम में जाके हम सोचेंगे खुद से यार इसको सॉल्व करने का इसका दूसरा तरीका भी क्या था। ये हमारा है 3 नंबर x1 x2 x2, तो प्रूव करना है sin of x1 plus x2 plus x3 by 3, ये जो चीज है वो ग्रेटर देन है sin x1 plus sin x2 plus sin x3 by 3। तो ये क्वेश्चन देख के लग गया कि अब हमें sin x पे जाना है, ठीक है। तो f(x) = sin x का ग्राफ हमें पता है, तो हमें प्रूव करते हैं कि हमारे कॉन्टिटी डाउनवर्ड है, प्रूव कर सकते हो। f(x) अगर तुमने मान लिया f(x) = sin x, तो तुम ये प्रूव कर सकते हो कॉन्टिटी डाउनवर्ड, हमें पता है, ठीक है। अब इसमें हम 3 नंबर ले लेंगे, एक हमारा x1 है, एक x2 है, एक x3 है, उससे बड़ा होना चाहिए। अब 3 नंबर तुम लोग तो वो कोलिनियर हो ही नहीं सकता, ऐसे है ना, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का अब एक मैं पॉइंट तुमको पूछता x1, sin x1, मतलब ये सब अब तुम्हें पूछना बताना पड़ेगा, x2, sin x2, और ये हमारा जाएगा x3, sin x3। तो ये हमारा जो x1 plus x2 plus x3 होता है सेंट्रॉइड होता है। इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 by 3, sin x1 plus sin x2 plus sin x3 by 3। अब कॉन्टिटी डाउनवर्ड है, मान लो यहाँ पर सेंट्रॉइड है, कॉन्टिटी डाउनवर्ड, तो उस x पे जो कर्व का y होगा वो ज्यादा होगा, कॉन्टिटी डाउनवर्ड है ना, कॉन्टिटी डाउनवर्ड पे कॉर्ड का जो कोई भी x होगा उस पे y ज्यादा होता है कर्व का, तो उस x पे कर्व का y क्या है, वो हमारा sin x1 plus x2 plus x3 है, और उसका y क्या है, वो हमारा ये है, उससे बड़ा होगा, खत्म हो गया। कॉन्केविटी अपवर्ड में कॉर्ड पे कोई भी x ले लो तो कॉर्ड वाला y ज्यादा होगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड में कॉर्ड पे कोई भी x ले लो तो कर्व का y ज्यादा होगा, तो वही हमें यूज करना है। एक बार कॉन्केविटी अपवर्ड कर दो, कॉन्केविटी डाउनवर्ड करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, आज कुछ ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज क्वेश्चंस करना, जो भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहा है उस क्वेश्चन को करना और ट्राई करना कि कैसे कैसे सोचते हैं। और बड़ी सबसे खराब बात ये है कि कोई क्वेश्चन हमसे मांग भी नहीं रहा है, सर इसका क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो इस बार मैं नहीं अपने आप से नहीं दूंगा, ठीक है। तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि यार कोई मतलब नहीं ना, हम अपने से एनर्जी वेस्ट करें, ढूंढें, उसके बाद कोई लगाया नहीं, तो अब हम इस बार नहीं करने वाले। ओके, प्लीज क्वेश्चंस करना, गुड लक।